नमस्कार साथियों कहते हैं हम जिसके सपने देखते हैं वो भी सपना देखता है, और चाहे कोई कितना ही अपना हो पहले अपना देखता है। तो साथियों, अगर कभी भी इंसान के ऊपर विपत्ति आती है, दुख का समय आता है, तो उससे निकलने के लिए उसकी ही बुद्धि काम आती है, उसका ही बल काम आता है और उसका ही विवेक काम आता है। तो आइए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। साथियों, एक किसान के पास एक गाय और एक घोड़ा था। वो अपनी गाय और घोड़े को पास के जंगल में चराने के लिए छोड़ देता था। शाम को वो आ जाते थे लौट के, और वहीं पास में एक धोबी रहता था। उस धोबी के पास साथियों एक गधा और एक बकरी थी। वो भी उसी जंगल में अपने गधे को और बकरी को चरने के लिए छोड़ देता था। वही रूटीन उनका था, सुबह को छोड़ देता था, शाम को वो दोनों चर के वापस आ जाते थे। और साथियों, वो चारों एक साथ चरते थे, एक साथ आते थे, एक साथ जाते थे, तो उनमें गहरी मित्रता हो गई। वो सब साथ साथ रहते थे। तभी वहां जंगल में रहने वाले एक खरगोश ने देखा कि गाय, घोड़ा, गधा और बकरी सब एक साथ अपना चल रहे हैं, एक साथ घूम रहे हैं, एक साथ फिर रहे हैं, इनमें बहुत अच्छी दोस्ती है और ये सब बड़े पशु भी हैं, क्योंकि खरगोश की अपेक्षा तो वो बहुत बड़े थे। तो खरगोश को लगा कि क्यों ना मैं भी इनसे दोस्ती कर लूं, मैं भी इनसे मित्रता कर लूंगा, तो जंगल में मुझे आसानी हो जाएगी। कोई भी हिंसक पशु मुझे परेशान नहीं करेगा। सबको पता रहेगा कि इसके तो बहुत बड़े बड़े दोस्त हैं, और जब भी मुझे मुसीबत आएगी ये सब लोग मुझे मुसीबत से बचा लेंगे। तो साथियों, खरगोश ने भी उनके आसपास रहना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे उसने सोचा मित्रता बढ़ जाएगी। उनके साथ ही घास चरने आता, उनके साथ ही घास चर के चला जाता, घूमता फिरता, उछल कूद करता। एक दिन साथियों ऐसा हुआ, खरगोश के पीछे एक जंगली कुत्ता पड़ गया। खरगोश दौड़ता हुआ अपनी जान बचाता हुआ गाय के पास आया और गाय से कहा कि गाय माता अपने पैने सींग से इस कुत्ते को मार भगाओ यहाँ से। ये कुत्ता मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है, मुझे मारने की फिराक में लगा हुआ है। तो गाय ने कहा कि मेरा तो घर जाने का समय हो गया, मेरा बछड़ा मेरा इंतजार कर रहा होगा, वो भूख से तड़प रहा होगा। और ये कह के गाय वहां से चली गई। खरगोश दौड़ता हुआ घोड़े के पास आया और बोला कि घोड़े भाई, ये कुत्ता मुझे मार डालेगा, या तो मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो या फिर मुझे इस कुत्ते से बचा लो। घोड़ा भी बहाना बना के वहां से चला गया। उसके बाद वो गधे के पास गया और गधे से बोला कि भाई, ये कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है, तुम इसको अपनी दुलत्ती से ऐसा मारो कि इसके होश ठिकाने आ जाएं और मुझे बचा लो। गधे ने कहा कि भैया, मुझे क्यों इन लपड़ों झपड़ों में डालते हो? अगर मैं इन चक्करों में पड़ा और कहीं मेरे धोबी को पता चल गया तो वो तो मेरी मार मार के जान निकाल देगा। भैया, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ रहा। इतना कह के भैया गधा वहां से चला गया। फिर दौड़ता हुआ खरगोश बकरी के पास गया। बकरी ने पहले ही कह दिया कि अरे दूर रहो, तुम्हारे पीछे तो कुत्ता पड़ा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो मुझे भी हानि पहुंचा दे, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। इतना कह के बकरी भी चली गई। खरगोश भैया फिर क्या करता? खरगोश दौड़ता हुआ एक झाड़ी में छिप गया। झाड़ी में छिपने के बाद कुत्ते ने बहुत ढूंढा खरगोश को, खरगोश नहीं मिला। उसके बाद कुत्ता अपना किसी और शिकार के चक्कर में चला गया। तब जाके साथियों उस खरगोश की जान बची। इस कहानी से साथियों में सीख मिलती है कि कभी भी दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए कि ये बहुत बड़ा है तो इससे दोस्ती कर लूंगा तो मेरे काम आसान हो जाएंगे, ये मुझे मेरे दुश्मनों से बचा लेगा। भैया, सब अपना अपना देखते हैं, कोई किसी को दुश्मनों से नहीं बचा रहा। खुद अपने आप को ही साथियों अपने दुश्मनों से रक्षा करनी होती है। जो ग्रो करना है, जो बढ़ना है, वो भी इंसान को खुद से ही बढ़ना होता है। किसी के पास साथियों इतना टाइम नहीं है कि वो अपना काम छोड़ के तुम्हारे लिए वो करे जो तुम कराना चाहते हो। और साथियों, दोस्ती करने से पहले ये तो कभी मत सोचना कि ये बहुत बड़ा है, मेरी रक्षा करेगा, इसलिए मैं इससे दोस्ती कर लूं। तो साथियों, अपनी रक्षा की जिम्मेदारी तुम खुद उठाना, और जो भी आप काम करना चाहते हो उस काम की जिम्मेदारी भी तुम ही उठाना, और अपना दिमाग लगाना कि इस काम से मैं कैसे निकलूं, इस काम में मैं कैसे सफल हूं। कभी दूसरे के भरोसे बिल्कुल मत बैठना, और किसी से भी ये उम्मीद मत करना कि ये बहुत बड़ा है तो मेरे काम आ जाएगा, मुझे संकटों से बचा लेगा या मुझे इस चीज में हेल्प कर देगा। इस बात का बड़े और छोटे से कोई लेना देना नहीं है। साथियों, कई बार आप जिसको छोटा समझ रहे होते हो वो भी आपकी बहुत हेल्प कर देता है, और कई बार आप जिसको बहुत बड़ा समझ रहे होते हो वो आपकी इतनी सी हेल्प करने में भी असमर्थता जता देता है। ठीक है साथियों, ये कहानी सुनाने का प्रयोजन केवल यही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।